नमस्कार दोस्तों, भर्ती गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन है, एक्स में 3 सेक्शन ए बी सी में विद्यार्थियों का अनुपात 5-4-7 है। यदि सेक्शन ए बी सी में क्रमशः 15, 16, 19 नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है तो अनुपात बदलकर 10, 9, 11 हो जाता है। नए प्रवेश के बाद कक्षा एक्स में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो हम क्या लेते हैं जी, ए बी सी में अनुपात लिखना है 5-4-7, 5-4 से। फिर अनुपात बदलकर कितना हो गया है? 10, 9, 11। अनुपात बदलकर 10, 9, 11 हो गया। ए में 15, 16, 19 इतने लड़कों को प्रवेश दिया गया। अब हम क्या लगाएंगे इसमें? क्रॉस मेथड। कि मैं क्रॉस मेथड इसमें लगा रहा हूँ, इसमें क्रॉस मेथड लगा रहा हूँ। तो क्रॉस मेथड क्या बोलता? तो 9×5 = 45 और 10×40। तो 45 में से 40 गए तो कितने आ गए? 5। 5 यूनिट की वैल्यू 16, 10 160 और 15 निम्न 135। तो 160 में से 135 गए तो कितना आ गया? 25। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यदि मुझे पूछा गया है कि नए प्रवेश के बाद कक्षा एक्स में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालता हूँ कि पहले कितने थे विद्यार्थी। तो पहले की बात करूँ तो पहले की बात करूँ तो 5, 4, 9 और 9, 7, 16। तो 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 16 × 5 कितने हो गए? 80। 80 विद्यार्थी थे पहले। लेकिन नई प्रवेश के बाद में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए हमें 15, 16 और 9 को जोड़ना पड़ेगा। 15, 16, 9 कितने हो गए? 16, 9, 25, 25 और 15, 40। इसमें 40 और जोड़ना पड़ेगा। 80 और 40 कितने हो गए? 120। 120 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि अनुपात 7:42, 9:21, 1:7, 11:13, 23:26 का सही अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे। पहले के लिखूंगा 17:42, फिर लिखूंगा 19/21, फिर लिखूंगा 1/7, फिर लिखूंगा 11/13, फिर लिखूंगा 23/26। ठीक। अब इसका बेस कितना है? 42 है, तो मैं इसका भी 42 कर देता हूँ। ये भी 7 का 42 और इसका 13 और 26, तो 13 दूनी 26 और 11 दूनी 22। ठीक है। तो यहाँ पर तो 17 है, यहाँ पर 38 और यहाँ पर 6 और सबका कितना है? 42, 42, 42 है। जब हर जब हर सेम हो जब हर सम हो जब हर है वो सेम हो तो हम क्या करेंगे? जो वैल्यू बड़ी दिख रही है ऊपर वो सबसे बड़ी, वो 17 फिर 6। तो 19/21 है, वो 17/42 से क्या होगा? बड़ा है। 19/21 है, वो 17/42 बड़ा है। 19/21 है, वो 17/42 बड़ा है। 19/21 17/42 बड़ा है। 19/21 17/42 बड़ा है। ठीक। फिर मैं क्या बोलूँगा कि 17/42 है, वो 1/7 से भी बड़ा है। 17/42 है, वो 1/7 से बड़ा है। हाँ, 17/42 है, वो 1/7 से बड़ा नहीं है, तो ये गलत। 17/42 1/7 से बड़ा है। हाँ, 17/42 1/7 से बड़ा है। ठीक है। फिर इसकी बात करेंगे 11×22 और ये कितना आ गया? 23। ये वन का भी बेस कितना है? 26, 26। इसका मतलब ये बड़ा है। 23/26 है, वो 11/13 से बड़ा होना चाहिए। क्या 23/26 है, वो 11/13 से बड़ा है? हाँ, 23/26 11/13 से बड़ा है। ये तो गलती हुआ। 23/26 11/13 से छोटा है, आपके बड़ा होना चाहिए। तो ये ए और बी में देखा, तो ए और बी में देख लास्ट की 3 अनुपात गया है समान है। तो इसमें देख ले रहे हैं कि 23/26 और 19/21 में कौन बड़ा है। ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? क्रॉस मेथड। 21 63 6 के दून 42 और 42 और 6 कितना हुआ? 42। 19 कितना? 7 114। तो फिर तुम्हारा 11। 19 दूनी 38, 38 तो कितने हो जाएगी? 49। तो कौन बड़ा है?
49 बड़ा है, मतलब 19/21 वो 23/26 से बड़ा होना चाहिए, बड़ी छोटा है, तो 19/21 23/26 से बड़ा है। ठीक, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सॉल्व करना कि एक मूवी टिकट है, उस मूवी टिकट की मूल कीमत और मूवी टिकट की बढ़ी हुई कीमत, तो मतलब पहले कीमत कितनी थी और अब कीमत कितनी, बी का अनुपात दे रहा है 10 और 3, जबकि एक मूवी टिकट की मूल कीमत कितनी है 10, मतलब 250 क्या मूल कीमत है 10 की बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है, 3 बढ़ी है, 3, तो कितना आ जाएगा 75, मतलब एक टिकट पर कितने रुपये बढ़े हैं, 75 रुपये बढ़े हैं। सिनेमा हॉल की अधिकतम क्षमता 3600 व्यक्ति के आधार पर कुल 3600 टिकट बेचे गए, तो सिनेमा हॉल की आय भी कितनी बढ़ गई, तो हमारे पास कितनी टिकट है, 3600 टिकट है, 3600 और 75, एक टिकट पर कितने बढ़े हैं, 75 बढ़े हैं, एक टिकट पर कितने बढ़े, 75, तो 3600 गुणा 75 को सोल्व कर लेंगे तो 0 0, 6×5 = 30, फिर आ जाएंगे 3, फिर आ जाए 5×3 = 15 और 7×6 = 42, कि 42 से 15 कितने 57 और 3 60, फिर 6 7 21 और 6 27, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन ए। 5√24, 3√10 और 3√15 का चतुर्थांपाती कहता है बी गुणा सी अपन में ई, तो ये बी है, ये सी है और ये ई है, तो बी गुणा सी करूँगा कि √10 गुणा 3√10 गुणा 3√15 अपन में कितना आ जाएगा 5√24। ठीक, तो कितना आ जाएगा 3 3 9 और 150, 150 मतलब 25 का 150, 25 का तो 5 बार में आ जाएगा, करेगा √6, इसको क्या लिखेंगे 4×6 = 24, तो 2 बार में आ जाएगा और 150। ठीक ठीक, √6 से √6 गए, 5 से 5 गए, 9/2 और 9/2 को मतलब कितना हो गया 4.5, तो 4.5 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि 1230 है, उस 1230 में प्रति सैकड़े की दर से 400 नाशपाती खरीदी गई, मतलब 1230 है, उस 1230 में मैंने 100 नाशपाती खरीदी, 100 नाशपाती खरीदी, ठीक है, लेकिन मैंने तो नाशपाती 400 खरीदी थी, तो गुणा 4 और गुणा 4 मतलब 0, 4×3 = 12, 1248 और मतलब 4920 में मैंने 400 नाशपाती है वो खरीदी है। 980 के लाभ पर बेचे गए, जब मैं इसमें 980 जोड़ूंगा तो मैंने 0 8 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19, मतलब इतने में मैंने बेच दी, कितनी 400 नाशपाती बेच दी, कितनी नाशपाती 400 नाशपाती है मैंने 5900 में बेच दी, प्रति दर्जन नाशपातियों का विक्रय मूल्य, तो क्या करूंगा मैं कि जो मेरे 5900 है वो कितने की है, ये 400 नाशपाती की वैल्यू, और मुझे 1 दर्जन 12 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 00 से 00 काट दूंगा, 4×3 = 12 और 59 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9×3 = 27, 5×3 = 15 और 2 17, 177, तो ऑप्शन 2। अगला कि 15 आम है वो 250 में खरीदे जाते हैं और 9 आम 200 में खरीदे जाते हैं, यदि सभी आम 240 प्रति दर्जन की दर पर बेचे जाते हैं तो पूरी सौदे में हुआ लाभ प्रतिशत कितना होगा, 10 के 2 स्थानों पर तक नामांकित हो, तो 15 आम 250 में और 9 आम 200 में, तो 15 और 9 24, तो 24 आम है, मैंने 24 आम है कितने में खरीदे 250 और 200 450 रुपये में खरीद ली, और 240 है, 240 मैंने आम है प्रति दर्जन, मतलब 12 आम मैंने 240 में बेच दी, इसका मतलब है कि 24 आम मैंने कितने में बेचे होंगे 480 में बेचे होंगे, मतलब 24 आम है, मैंने 24 आम है वो 480 में बेचे होंगे। सही बात है, हाँ जी हाँ। अब मैं क्या करूँगा 450 और 480 का क्या ले लूँगा अनुपात, ठीक है जी, 0 से 0 गया, 15×3 = 45, 16×3 = 48, मतलब है कि एक बढ़ा है कितने पर 15 पर और गुना 100, 1/15 की वैल्यू कितनी होती है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3% का मतलब कितना है 6.66, 6.66 या 6.67%, ऑप्शन बी। अगला यदि 20% की हानि पर 160 में 50 केले बेचे जाते हैं तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 1540 में कितने केले बेचे जाना चाहिए, इसमें एक फॉर्मूला होता है कि SP1 अपॉन में जो भी आर्टिकल्स है X1 और 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट लॉस परसेंट बराबर होता है SP2
अपॉन में x2 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। SP1 कितना है 160, तो 160 लिख देंगे। x1 क्या है आर्टिकल कितने हैं 50 के लिए, ठीक है। और फिर क्या है 20% की हानि, तो 100 माइनस 20 80 बराबर। अब SP2 कितने हैं 1540 में बेचा, 1540 में बेचा कितने के लिए, तो मतलब x2 निकालना है। और 10% का लाभ, तो 100 प्लस 10 110 ये निकालना है। तो 0 से 0 गया, 11 से काटेंगे 11 11, 11 से 44 4, फिर 80 का 2 कबल, फिर 7 से काटेंगे 2 7 14। तो x2 कितना आ गया 50 गुना 7, 50 गुना 7 कितना आ गया 350, तो 350 ऑप्शन डी। अगला, एक वस्तु को 4824 है में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है, मतलब 120% है। 120% की वैल्यू कितनी है 4824, 4824। यदि वह इसे 6000 के में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 रुपये की वैल्यू निकाल लूँगा। 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120/4824, और मुझे 6000 रुपये में बेचूँ तो क्या होगा, 6000 रुपये में बेचूँ तो क्या होगा, तो मैं बताऊँगा 120 अपॉन में 4824 गुणा 6000। ठीक, इसको सोल्व करूँ तो मैं क्या करूँगा, इसे काट ली 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 1206, और ये कितने आ गए 30%। अब इसको मैं 1200 मानूँ, निकटतम में बताना है तो मैं 1200 मानूँ, 1200 मानूँ तो 12 पंचे 60, 5 पर जाएगा। 30 गुणा 5 कितने होगा 150%, 150%, मतलब लगभग कितना आएगा 150% आएगा। लेकिन ये 1200 से थोड़ा बड़ा है, 1200 से थोड़ा बड़ा है, तो 50% से थोड़ा सा कम आएगा, तो 49%, क्योंकि 100 से कितना ज़्यादा है 49% ज़्यादा है। कितने लाभ परसेंट का लाभ हुआ 49% का लाभ हुआ। अब अगला, एक बेईमान आदमी है, वह अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 40% कम है। 40% कम का मतलब कितना है 23/50, 23/50। मतलब अगले को क्या है बोलता है कि मैं तुझे 50 दे रहा हूँ, लेकिन वो देता कितना है 50 में 23, देता है कितना 27 ही। ठीक है, मतलब 50 ग्राम के वो पैसे लेता है, जबकि देता है कितना है 27 ग्राम है। तो 27 कितना का लाभ हुआ 23 का, कितने पर 27 पर, और गुणा कितना आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 से ही 5/27%। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी।